केरल वो राज्य जहां बीजेपी एनडीए के लिए माना जाता था, देयर इज नो वे वहां 3 सीटों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये एनडीए बीजेपी यहां पर पूरी योजना के साथ आगे बढ़ी हुई थी। और विवेक जी, जिस तरह से केरल राज्य एक ऐसा राज्य इकलौता जहां जबरदस्त दबदबा आपका लेफ्ट का, तमाम आपके साथी दलों का, लेकिन बीजेपी अगर इस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह के संकेत आप इसे मान रहे हैं? देखिए, सब परसेप्शंस का गेम है। असल में भाजपा के पास 2 नंबरी पैसा ज्यादा हो चुका है, तो जितनी मीडिया एजेंसीज, एड एजेंसीज, जितने इनके आईटी सेल के लोग हैं, सबका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, पैसा फेंका जा रहा है साहब। अब आप सुनिए ध्यान से। पहली चीज, मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट पकड़ा जाता है। नहीं, प्लीज लिसन टू मी नाउ। अब सोने की स्मगलिंग करता हुआ कौन पकड़ा गया? नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। सोने की स्मगलिंग करते हुए कौन पकड़ा गया? नंबर 2 का पैसा किसके पास है? सोने की। चलिए सर, जुबानी दंगल से ज्यादा जरूरी है महा एग्जिट पोल के नतीजों पर। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी, आपकी तरफ यहाँ पर रुख करते हैं। महा एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने हैं। ये भले ही कंफर्म नतीजे ना माना जाए, लेकिन ओवरऑल ये माना जाता है कि कुछ तो बात इनमें होती है। क्या तस्वीर आप देखते हैं? ये नतीजे नहीं होते, ये परिणाम नहीं होते, लेकिन संकेत बिल्कुल करता है। संकेत, ये संकेत देता है। परिणाम तो 2-4 जून को आएगा, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को मालूम है, लेकिन इससे संकेत मिलता है, ट्रेंड दिखाई देता है। और सारे आप न्यूज़ 18 के अलावा जितने भी एग्जिट पोल हुए, सबके ट्रेंड में एनडीए को भारी और प्रचंड बहुमत दिखाई जा रही है। एक सिर्फ सर्वे जो वो क्या नाम है उनका, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब का एक एग्जिट पोल आया कल, उस एग्जिट पोल पर बड़ी चर्चा हो रही है। मैं अभी संजय सिंह को भी सुन रहा था और बहुत सारे लोग बाहर भी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सर माफ करिएगा, थोड़ा सा ऑडियो में कुछ है, आपके पास जरूर आएंगे, पूरी बात यहाँ पर आपके दर्शकों के सामने रखेंगे। दानिश कुरैशी जी भी हमारे साथ मौजूद है। दानिश जी, सवाल यही है, विपक्षी गठबंधन की तरफ से मोदी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन मोदी सरकार के नारे हर कोई जानता है, सबका साथ सबका विकास, मोदी की गारंटी, गरीब, किसान, युवा, महिला, इसे लेकर पीएम मोदी ने 4 जातियां भी बता दी और कहा मेरा फोकस यहां पर है। क्या यही प्रभाव नहीं है जो अब नतीजों में दिखाई दे रहा है, महा एग्जिट पोल, फाइनल एग्जिट पोल के जरिए? देखिए, जहां तक सवाल है जीत का और हार का, वो तो फैसला परसों आ ही जाएगा। लेकिन मुझे लगता है देश में सबसे बड़ी जो जरूरत थी वो 4 जून की तो बाद में, लेकिन 2 जून की रोटी का इम्पोर्टेंट होना तमाम लोगों के लिए जरूरी था। एक सबसे पहले अगर किसी बात पे की जाए तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो हैं, उन लोगों ने जो नारा दिया था, अगर एक आंकड़े की बात की जाए तो आप उसके फ्लैशबैक में जाइए तो आप देखेंगे कि जब तक कैंडिडेट भी सिलेक्ट नहीं कर पाए थे, उसके पहले ये प्रोपोगेशन शुरू कर दिया गया था। हालांकि इसको प्रोपेगेंडा राजनीति में सबको अधिकार है करने का, उन्होंने भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की जो बात है उस पर जो काउंटर होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले साल की बात कर रहा हूं, पिछले साल जब ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, उनके दावों को पुख्ता करते दिखाई दे रहे हैं या उससे नुकसान हुआ है? लेकिन यहां पर धर्मेंद्र यादव साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यादव जी और समाजवादी, और जिस तरह से ये दावा यहां पर किया गया है, ये क्या 400 पार का दावा बीजेपी को फायदा पहुंचाता दिख रहा है एग्जिट पोल में, या उससे कुछ नुकसान हुआ है? क्या आप महसूस कर रहे हैं? प्रशांत जी, अगर आप जमीन पर जाकर देखेंगे तो आपको नतीजे बिल्कुल उलट मिलेंगे। जहां तक आप इसको साइंटिफिक बता रहे हैं, मैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक थोड़ा सा तथ्य आपको बता दूं कि अगर इस देश में 543 लोकसभाएं हैं और हर एक लोकसभा में तकरीबन 2000 बूथ हैं, तो अगर 2000 बूथ को 543 से मल्टीप्लाई करेंगे, तकरीबन 10 लाख बूथ होते हैं। और आपका जो सैंपल साइज है 95,000 का सैंपल साइज है मेरे ख्याल से, तो आप समझिए कि आप 10 लाख बूथ में से 95,000 बूथ पर ही गए हैं, और हर एक बूथ पर आपने एक आदमी से पूछा है। इसीलिए भी है यादव जी कि ये विपक्षी गठबंधन के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अगर यही पक्ष में दिखाई देते, जैसा कि कई राज्यों में दिखाई भी दे रहे हैं आंकड़े, तो वहां स्वीकार, यहां अस्वीकार, ये बात फिर दर्शकों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती। नहीं, मैंने तो अभी कहा नहीं मैंने स्वीकार किया अस्वीकार किया, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं जी। तो मैंने बताया कि आपने 95,000 पे सर्वे किया, सैंपल साइज लिया, जबकि 10 लाख बूथ हैं।
और उस 95,000 में 95,000 बूथ पे किया मान लो, तो एक बूथ पे आपने एक आदमी से पूछा सर्वे और हर एक बूथ पे तकरीबन 1200 वोट होते एजेंसी हैं। के नहीं, हर एजेंसियों के सर्वे के रुझानों को लेकर के भी सारे बात का सैंपल करें साइज। तो भी इसी तरह से सर्वे किए जाते हैं। कुछ और मुद्दे हैं जिस पर चर्चा लगातार होगी। एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, लेकिन देश भर के ये आंकड़े किस ओर इशारा करते हैं? अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता तेलंगाना और आंध्रा, दक्षिण के वो राज्य किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या विपक्ष को मिलेगी यहां